हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का एसी और डीसी। किसके बारे में पढ़ेंगे हम आज? एसी और डीसी। ध्यान से सब कुछ देखना है। एसी और क्या पढ़ेंगे? डीसी। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसी क्या होता है। ध्यान से देखो जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसी क्या होता है। तो देखो, एसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट है। इसे हम कहते हैं, एसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती 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 धारा। कोई दिक्कत? यहाँ पर ध्यान रखना। एसी क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन अब डीसी हम देखेंगे, डीसी को क्या कहते हैं? तो हम डीसी के कहेंगे दिष्ट धारा। क्या कहेंगे? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। देखो, एसी को कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को कहेंगे दिष्ट धारा। देखो, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था और दिष्ट धारा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो देखो, डीसी के बारे में सबसे पहले एडिसन ने बताया था। किसने बताया था? एडिसन। पढ़े थे ना? डीसी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एडिसन। इसको ध्यान से देखना एकदम। अब बताओ, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में किसने बताया था? क्या बताएगा? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में किसने बताया था? देखो, दिष्ट धारा के बारे में तो एडिसन ने बताया था, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को बताया था टेस्ला ने। किसने बताया था? टेस्ला ने। याद नहीं है? किसने बताया था? टेस्ला। टेस्ला। टेस्ला टेस्ला गाड़ी होता है कि नहीं होता है? यस सर। टेस्ला 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 किसने बताया था? टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में किसने बताया था? टेस्ला। टेस्ला। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है और दिष्ट धारा क्या होता है, क्या बताएंगे? प्रत्यावर्ती धारा। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा का पहले हम परिभाषा देखते हैं। क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा परिभाषा का ध्यान से देखना है। प्रत्यावर्ती। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा क्या होता है और दिष्ट धारा का भी परिभाषा हम देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा क्या कहते हैं? डिफिनेशन। देखो, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा उसे कहते हैं जो समय के साथ क्या करता है? स्थान बदलता है। क्या करता है? स्थान बदलता है। लेकिन जो दिष्ट धारा होता है वह समय के साथ स्थान नहीं बदलता है। नहीं, देखो, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वह इस तरह वेव के रूप में चलता है, तरंग के रूप में। किस रूप में? तरंग के रूप में। लेकिन जो दिष्ट धारा होता है वह सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम सीधा जाता है। अच्छा बताओ, यहाँ पर जो इसका मान रहेगा पॉजिटिव होगा। देखो, यहाँ पॉजिटिव से किधर की हो जाता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा ना। देखो, यह हमेशा पॉजिटिव से चालू होगा और नेगेटिव की ओर जाएगा। अब देखो, एक क्या चीज है? प्रत्यावर्ती धारा ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे जाएगा तो नेगेटिव। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वह सरंग गर्त के रूप में जाता है। देखो, सरंग गर्त किसे कहते हैं? यहाँ पर देख लो। मान से यहाँ कोई जनरेट होता है, कोई तरंग जनरेट होता है। क्या होता है? जनरेट होता है ना। तो देखो, तो ऊपर वाला जो होता है उसे हम तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सरंग। सरंग। इसे क्या कहते हैं? सरंग कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। गर्त। कोई दिक्कत? No. ऊपर वाला सरंग, नीचे वाला गर्त। ये माइनस होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा इस रूप में चलती है। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है वह उसका डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन अप डाउन अप डाउन अप डाउन है और इसका डायरेक्शन एकदम सीधा सीधा जो जाता है। तो उस पर कितना कोण, कितना एंगल बनता है? 180। उस पर एंगल बनता है 180। तो हम इसका डायरेक्शन देख लिए। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं। तो परिभाषा हम इसमें क्या देखते हैं? यह हमेशा, यह समय के साथ क्या बदलता है? स्थान बदलता है। समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है। स्थान परिवर्तन करता है। लेकिन क्या ये समय के साथ स्थान बदलेगा? नहीं सर। कोई भी चीज एकदम सीधा जाएगा तो स्थान नहीं बदलेगा समय के साथ। इसके मतलब यह सीधा जाएगा तो समय के साथ इसी का विपरीत लिख दो। समय के साथ स्थान नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? ये समय के साथ स्थान नहीं बदलता, ये समय के साथ स्थान बदलता है। ये परिभाषा होता है। इसका एग्जैक्टली परिभाषा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी कहते हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग
करंट। करंट। और डीसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। कोई दिक्कत नहीं नहीं। सर। इसे दिष्ट धारा कहते हैं और इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये हम परिभाषा समझ लिए। इसका परिभाषा क्या होता है और इसका परिभाषा क्या होता है? परिभाषा में कोई अंतर, कोई नो दिक्कत सर। नो। तो परिभाषा अब देखते हैं। अब एसी में, एसी का खोज किसने किया था? तो टेस्ला ने किया था। डीसी के बारे में किसने बताया था? एडिसन ने बताया था। अब हम देखते हैं एसी और डीसी के का देखेंगे, गुण देखेंगे, गुण देखेंगे। उसका अंतर देखेंगे। एसी का अंतर, एसी और डीसी में अंतर क्या होता है? मुख्यली क्या होता है? अंतर। तो इतना समझ आ गया। अब हम अंतर देखेंगे, क्या देखेंगे? अंतर अंतर। तो परिभाषा हो गया। हम देखेंगे अब अंतर अंतर, डिफरेंस। यहाँ पर एसी का अंतर और यहाँ पर डीसी का। अच्छा बताओ, सबसे पहला इसका परिभाषा ही एक अंतर बन जाएगा। यस सर। ये समय के साथ स्थान बदलता है। तो पहला अंतर इसमें क्या हो जाएगा? ये समय के साथ क्या बदलेगा? स्थान बदलता है। समय के साथ साथ क्या बदलेगा? स्थान स्थान। लेकिन ये समय के साथ स्थान बदलेगा, इस समय के साथ स्थान नहीं बदलेगा। स्थान नहीं बदलेगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो नो सर। यह अपने स्थान को, अपने प्लेस को यह नहीं चेंज करेगा, लेकिन यह अपने प्लेस को चेंज करता कर रहेगा। देगा। कोई दिक्कत? नो ये पहला गुण हो गया, पहला अंतर हो गया। क्या हो गया? पहला अंतर। पहला अब सेकेंड अंतर हम देखते हैं। अच्छा बताओ, यदि कोई या डीसी धारा या एसी धारा यदि इन दोनों करंट में से कोई तुमको एक मारे, मान लेते हैं हमको डीसी मारता है, डीसी मारे या एसी मारे, तो भयंकर लाइन करंट कौन मारेगा? डीसी 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 मारेगा, क्योंकि यह सीधी रेखा में जाता है, एकदम भयंकर जाएगा, प्लस से माइनस। लेकिन एसी क्या होता है? इस तरह जाता है। किस तरह जाता है? देखो, एसी जो होता है वह छोड़ने का एक मौका देता है। क्या देता है? छोड़ने का क्योंकि मौका। जब लाइट जाएगा कुछ समय के बाद वह थोड़े समय के लिए वह कटेगा, फिर जाएगा, फिर कटेगा, लेकिन यह हमेशा जाता ही रहेगा। इसलिए खतरनाक, डेंजरस हो जाता है कौन? डीसी। डीसी। तो देखिए, एक पहला था, हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, खतरनाक, घातक हो जाएगा। घातक मतलब खतरनाक हो जाएगा। एक घातक हो जाएगा और एक घातक नहीं होगा। उतना इसके तुलना में नहीं होगा, होगा तो ये भी, लेकिन इसके तुलना में थोड़ा कम होगा ना, तो कम घातक होगा, कम घातक। अब हम तीसरा देखते हैं। अच्छा बताओ, जो एसी होता है और डीसी में, एसी में यदि कोई, मतलब हम मान लेते हैं यहाँ से लाइन हमको, मतलब यहाँ से हमको दिल्ली तक भेजना है। कहाँ तक भेजना है? दिल्ली तक। हम एक वायर भी बिछा देते हैं। वायर क्या करते हैं? यहाँ से बिछा देते हैं। तो एसी में ज्यादा दूर तक जाएगा कि डीसी में जाएगा? एसी में। एसी ज्यादा दूर एसी जाएगा। देखो क्या होता है, क्योंकि यह तरंग के रूप में जाएगा। क्या होता है? तरंग के रूप एसी जो होगा वह, इसमें बिजली तुम दोगे, इसमें बिजली जब दोगे, इसमें बिजली दोगे तो यह तरंग के रूप में चला जाएगा। लेकिन डीसी में जाएगा? नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा एसी। एसी, अब कम दूरी तय करेगा डीसी। डीसी। तो यह ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा दूरी। और ये क्या होगा? कम। कम दूरी। ये ज्यादा दूरी, ये कम दूरी। डीसी। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो हम दूसरा क्या देखेंगे। दूसरा अब हम देखेंगे, ये तीसरा है ना? हाँ बता रहे हो तीसरा है। अब देखते हैं हम चौथा। अच्छा बताओ, यह ज्यादा दूरी तय कर रहा है, यह कम दूरी तय कर रहा है। कम ऊर्जा खत्म। यह मतलब इससे हम क्या पता चला? यह ज्यादा दूरी तय कर रहा है, एक कम दूरी तय कर रहा है। हम एक तार है, एक बार उसमें हम एसी भेजते हैं तो एसी यहाँ से दिल्ली तक चला जाता है, लेकिन हम डीसी जब उतने ही मात्रा में जब इलेक्ट्रिक हम भेज रहे हैं तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो डीसी होता है वह ज्यादा एनर्जी को लॉस कर रहा है, और एसी जो है वह कम एनर्जी को लॉस कर रहा है। समझ आ गया ना? यस। तो बताओ, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा एनर्जी को लॉस करेगा, तो वह क्या दूर तक जाएगा? नहीं जाएगा, कम दूर तक रहेगा। यदि कोई व्यक्ति कम एनर्जी को लॉस करता है तो वह ज्यादा दूर तक जाएगा। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है और तुमको जाना है गोरखपुर। कहाँ जाना है? गोरखपुर। तुम यहाँ से जाने में गोरखपुर, तुम वहीं पर यहाँ से जाओगे वहां तक, यहाँ से जाओगे मान लो चौरी चौरा तक, 100 रुपया खत्म कर दोगी पूरा अपना, तो क्या तुम जाओगे? जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। यदि कम पैसा खर्च करो, खाने में कम पैसा लगाओ,
तो क्या तुम पहुंच नहीं सकते हो? Yes, पहुंच sir. सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एनर्जी ज्यादा लॉस कौन करेगा? डीसी डीसी, इसलिए यह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। चौथा, एनर्जी लॉस एनर्जी ज्यादा लॉस करेगा, ये ज्यादा लॉस करेगा और ये कम करेगा। एनर्जी लॉस कम करेगा, क्या करेगा? कम करेगा। और ये क्या करेगा? ज्यादा। ज्यादा। कोई दिक्कत? हाँ। चौथा, तो हम सबसे पहले क्या देखें, यह समय के साथ स्थान बदलेगा, यह समय के साथ स्थान नहीं बदलेगा, जो कि परिभाषा से आया है, डिफिनेशन से आया है। दूसरा, ये कम घातक होता है, यह ज्यादा घातक होता है। यह ज्यादा दूरी तय करेगा और ये कम दूरी करेगा। ज्यादा दूरी कम दूरी तय करने का मतलब क्या है? एनर्जी यह कम लॉस करेगा और यह क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा लॉस करेगा। जब ज्यादा लॉस करेगा तो वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। कोई दिक्कत? नो। अब हम देखते हैं चौथा नंबर। पांचवा देखो, इसमें से तुम किसको स्टोर कर सकते हो? स्टोर मतलब किसी बचा सकते हो। एसी को हाँ? एसी को किसे तुम स्टोर कर सकते हो? एसी AC को को। कर सकते हो कि डीसी में? एसी गलत है, DC हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं। DC किसको? डीसी को डीसी को स्टोर कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? नो। देखो, अब देखो जो होता है, यदि हमको एसी से हमको डीसी में बदलना हो, अच्छा है डीसी से हमको एसी में बदलना हो, तो इसके लिए एक यंत्र आता होगा। चल देख, तो तुम चार्जिंग लगाते हो ना? चार्जिंग लगाते हो ना? तो जो हमारे घर में जो लाइट आता है, जो करंट आता है, वह एसी होता है कि डीसी होता है? कोई बताएगा? एसी एसी होता है। कोई दिक्कत? नो। हमारे घर में जो आता है वो एसी होता है। लेकिन हमारे घर में एसी आता है तो वह उस एसी को डीसी में बदलने के लिए कोई यंत्र होता होगा। हमारा जो चार्जिंग होता है, मान लो हम जो होता है चार्जिंग वाला, हम उसे चार्जिंग में लगा के फिर मोबाइल में लगाते हैं, तो जो होता है उसका जो कॉइल होता है नहीं, कॉइल वाला नहीं है। तो देखो जो होता है वह क्या होता है, वह एसी को डीसी में बदलता है। किसमें बदलता है? AC को DC डीसी में बदलता है। चार्जिंग वाला नहीं है ना, उस रूम में होगा। तो देखो, एसी को किसमें बदलता है? DC डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदल देता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए और डीसी को एसी में बदलने के लिए, तो देखो एसी से हम किस में बदलना है? डीसी में। एसी में डीसी में बदलने के लिए और देखो ये वाला देखो, डीसी को एसी में बदलने के लिए। तो देखो डीसी से, देखो एसी से हमको डीसी में बदलना हो तो उसके लिए डिस्टकारी आता है। क्या आता है? डिस्टकारी आता है। उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। इसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। इसे हम कहते हैं डिस्टकारी। इसे क्या कहते हैं? लेकिन हमको डीसी को एसी में बदलना हो तो इसके लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। किसका? इन्वर्टर का। किसका कहते हैं? इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? देखो हमको एसी से डीसी में बदलना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। यस सर। डीसी से हमको एसी में बदलना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टर। देखो ये चार्जिंग है, ये क्या चीज है? देखो जो हमारे घरों में जो लाइट आता है वो है एसी होता है। कौन सा लाइट होता है? एसी। जब हम उसको प्लग में डालते हैं तो ये जो वाला है, ये पोर्शन है, ये वाला नो, ये वाला एसी को डीसी में बदल देता है। डीसी में बदलने के बाद ये हमारे मोबाइल में किस रूम में जाता है? डीसी। ये किसको बदलता है? एसी को किसमें? डीसी एसी को डीसी में बदल देता है ये वाला। कोई दिक्कत? नो। तो हम एसी और डीसी में पूरी देख चुके हैं। तो देखो सबसे पहले एसी और डीसी में क्या होता है? एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। एसी जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा, वह समय के साथ अपना स्थान करता है, चेंज करता है। लेकिन डीसी क्या होता है? वह समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है। पहली बात, इसका परिभाषा ये हो गया। अब एसी और डीसी में हम अंतर देखते हैं। तो एसी और डीसी में अंतर क्या होता है? तो जो एसी होता है वह समय के साथ स्थान बदलता है, यह समय के साथ स्थान नहीं बदलता। देखो यह कम घातक होता है। क्या होता है? एक कम घातक होता है, लेकिन ये ज्यादा घातक होता है। यह ज्यादा दूरी तय करेगा, ये कम दूरी तय करेगा।
ये ज्यादा एनर्जी को कम एनर्जी को लॉस करेगा और यह ज्यादा एनर्जी को लॉस करेगा। एसी से डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर आता है, डिस्टकारी आता है, लेकिन डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। किसी कोई दिक्कत इसमें? नो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके धन्यवाद। तो चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। तो ठीक है,